रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री जानकीनाथ भगवान की जय, श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, व्यास स्वरूप हमारे पूजनीय श्री राकेश जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। बंद कर दो इसको। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देता। हालांकि राम कथा सूर्य वंश में प्रकट हुए भगवान श्री राम जी की गाथा है। तो सूर्य वंश में और भगवान कृष्ण की जो कथा है वह चंद्र वंश में प्रकट हुए भगवान कृष्ण की कथा है। चंद्र और सूर्य के अंतर को जानते हो? कितना अंतर है? दिन और रात का अंतर होता है। सूर्य को देखना हो तो रात में देखो। तो कहा जाता है कि जैसे सूर्य तपाता है और चंद्रमा सूर्य का ही रिफ्लेक्शन है, किंतु चंद्र शीतलता प्रदान करता है। और भगवान ने गीता जी में कहा है कि पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। विटामिन डी के द्वारा सूर्य सबका पोषण करता है, तो चंद्रमा मात्र अपने किरणों के द्वारा ही सबको तृप्ति प्रदान करता है, सबको शीतलता प्रदान करता है। तो कृष्ण चंद्र वंश की कथा है, इसलिए प्रेम लीला है, प्रीति प्रदान है। और राम सूर्य वंश में हुए हैं, इसलिए राम प्रीति कथा नहीं नीति कथा है। और नीति तो आप जानते हैं कि बड़ी तपाती है। नीतिमान लोग जो होते बड़े दैदिप्यमान होते, किंतु भूलना मत, जैसे कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए तो कृष्ण चंद्र है, किंतु हमारे राम जी भी यद्यपि सूर्य वंश में प्रकट हुए किंतु रामचंद्र है। ठीक है, इसलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की। बात इसलिए कह रहा हूँ, राम भले ही नीति प्रधान हो, किंतु उनकी कथा राम कथा शशि किरण समाना रे। राम कथा शशि, रामचंद्र है लेकिन चंद्र तक कौन पहुंचेगा? चंद्र को हाथ लगा के आओगे, किंतु किरण के पास हमें नहीं जाना है, किरण हमारे पास आ जाती है। बराबर? तो राम कथा शशि किरण समान। तो शशि किरण जैसे हमको शीतलता प्रदान करते, बात इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़े पुण्य लाभ से हमें जो प्रवक्ता प्राप्त हुए हैं, जो स्वनाम धन्य पूजनीय श्री राकेश जी। तो राकेश जी का अर्थ भी चंद्र ही होता है। रा का माने रात्रि, और रात्रि के जो अधीश्वर है उनका नाम राकेश। बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आप अनुभव करेंगे। श्री महाराज जी की वाणी, जिसको आप कितने ही दिन राम कथा श्रवण करो तो समझ में नहीं आएगी, किंतु हम तो वैयक्तिक प्रभावित हुए। हम सागर जिला में 6
झीला में एक साथ थे और महाराज जी का जितना हमें श्रवण हुआ तो हम तो बड़े प्रभावित हुए। हमने महाराज जी से विनय किया, महाराज जी हम हमारी एरिया में श्रोताओं की तो गारंटी नहीं ले सकते, किंतु हमें कथा सुननी है, आप हमें कथा सुनाओ। तो हमने ये सुना है कि एक दो दिन तो भाई माता जी का है तो श्रोताओं का कम होगा, किंतु हमारे गोपाल चाचा और हमारे महोदय जो वृद्ध पुरुष ये होगा। अब हम ये तो मानते कि हमारा कटघड़ा आ गया, क्योंकि ये प्रतिनिधि है जी, ये कोई सामान्य तो होते नहीं, ऐसे नहीं कि बुढ़े बुढ़े यानी खाली होते हैं तो हम आ जाते हैं, ये बात नहीं, बड़े अनुभवी लोग होते हैं। और अनुभवी यदि इसको चखते हैं, इस स्वाद को चखते हैं तो स्वाभाविक इसका चस्का गांव में जाकर भी सुनाएंगे, अरे एक बार तो जाके सुनो, तुमको आनंद आ जाएगा। तो बात यह है कि हमारे राम जी रामचंद्र हैं, उनकी कथा शशि किरण समान है और प्रवक्ता जिनके श्री मुख से ये कथा या राम रस वर्षा यहाँ वर्षित होगी ना, जो पूजनीय स्वरामन हमारे राकेश जी माने चंद्र स्वरूप है। तो आइए हम यही आशा करते हैं, यही राम कथा की शीतलता पूजनीय महाराज जी के श्री मुख से निःसृत होवे और हम सारे श्रोता उसमें नहाकर परितृप्त होकर पोषित होवे। हम श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हम सभी श्रोताओं का आपके श्री चरणों में प्रणाम है। आज तो कम मात्रा में आए हैं, किंतु नर्मदा किनारा बड़ा धन्य है। जयंत पाप ताप हार सर्वजंत सर्वदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हम नर्मदावासी, नर्मदा किनारे वाले बड़े तपस्वी लोग हैं, और ऐसा ही नहीं है कि हम नर्मदावासी बड़े भाग्यवान हैं। महाराज जी हमें सौभाग्य प्राप्त होगा आपके श्री मुख से श्रवण का, तो हम कहते हैं कि वे चाहते हैं कि अधिक समय लेते हुए पूजनीय महाराज जी अब अपनी वाणी को निश्चित करें, मुखरित करें और हम सब उसका आनंद उठाएं। श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्री महारानी की जय, श्री नर्मदा मैया की